नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कभी सीज फायर वायलेशन, कभी घुसपैठ, तो कभी यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी पर हमला कराकर हिंदुस्तान के ऊपर झूठे आरोप लगाना। इमरान खान और बाजवा की आर्मी इस वक्त इन्हीं कामों में जुटी हुई है, खासकर इस मौसम में जब एलओसी के सभी इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है। इस मौके पर भी पाकिस्तान की फौज दहशतगर्दों को हिंदुस्तान की सीमा में भेजने की फिराक में है, लेकिन पाकिस्तान हर बार ये भूल जाता है कि उसकी हर चाल को नाकाम बेनकाब करने के लिए सरहद पर देश के प्रहरी 24 घंटे डटे हैं। एलओसी पर बर्फबारी के बीच कैसे हमारे जवान आधुनिक हथियारों से लैस होकर तैनात हैं, इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एलओसी से -15 डिग्री तापमान से एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। देखिए। इस समय ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। हमारे सामने पाकिस्तान की नोटोरियस पोजीशन है। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इस समय तापमान -10 है और रात तक ये -15 तक पहुंचता है। भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी के साथ इस लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह एक बहुत ही कारगर हथियार है, जिसकी गूंज से पाकिस्तान के कई एरियाज को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह है 6 और 7.62। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर है। हम इस समय भारत पाकिस्तान की सरहद से आपको सीधा वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसे हर एक हिंदुस्तानी को देखना बहुत जरूरी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जिसमें नश्तर से उतरती बर्फीली हवाएं, हड्डियों को भी गला देने वाली ठंड, बर्फ से ढकी चोटियां। क्या आप कल्पना कर सकते हैं शून्य तापमान के नीचे कोई कैसे 24 घंटे डटा रह सकता है? लेकिन मौसम कुछ भी रहे, बर्फबारी कितनी भी हो, पारा कितना भी माइनस में चला जाए, लेकिन सरहद पर तैनात ये प्रहरी हर वक्त सीना तान कर डटे हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब दे रहे हैं। सेना की इस दिलेरी को इंडिया टीवी ने अपने कैमरे में कैद किया। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एलओसी से -15 डिग्री से वो रिपोर्ट भेजी जिससे पाकिस्तान की हर साजिश बेनकाब हो रही है। हम इस समय भारत पाकिस्तान की सरहद से आपको सीधा वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसे हर एक हिंदुस्तानी को देखना बहुत जरूरी है। हम इस समय AIOS फेंस यानी तारबंदी के आगे हैं। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का आलियाबाद, बाग और हाजी पीर का इलाका है। ये नोटोरियस एरिया है क्योंकि यहीं से पाकिस्तान लगातार सीजफायर वायलेशन और घुसपैठ की कोशिश करता आया है। इंडिया टीवी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इस समय तापमान -10 है और रात तक ये -15 तक पहुंचता है और आने वाले दिनों में यही तापमान -20 डिग्री तक पहुंचता है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना को इस समय हाईली इक्विप्ड किया गया है विंटर क्लोथिंग के साथ। यहां चलना मुश्किल है क्योंकि इस समय स्नो है और स्नो की कई जगहों पे डेप्थ करीबन 2 से 3 फीट है और जैसे जैसे तापमान में गिरावट होगी और मौसम बदलेगा ये स्नो और बढ़ेगी। इसीलिए हम लाइन ऑफ कंट्रोल से आपको सीधा रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 200 से 250 के आतंकी इस समय अलग अलग टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड में इस एरिया के ठीक सामने से लेकर जो आगे का गुरेज एरिया है वहां तक फैले हुए हैं। टेरर कैंप के तौर पर चेलावंडी, दूधनियाल, अतमुकाम, गढ़ी हबीबुल्ला, अब्दुल बिन मसूद, आलियाबाद, ये वो मेन एपिसेंटर्स हैं जहां पर अल्फा 3 कंट्रोल रूम भी है और पाकिस्तान के लश्कर जैश अल बद्र दरअसल अपनी रेगुलर आर्मी के साथ मिलकर घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया टीवी आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहा है भारत पाकिस्तान की सरहद से भारतीय सेना की तैयारी। वेपन के तौर पर LMG, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ 6 और असॉल्ट राइफल, और यही नहीं बल्कि पूरा मैकेनिज्म इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन करता है, उसमें अपनी आर्टिलरी 105 का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है।
बर्फ से ढके एलओसी के उस पार पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहां बिलों में छिपकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों की टोलियां घुसपैठ की ताक में रहती हैं और पाकिस्तान की सेना उनका सुरक्षा कवच बनकर हिंदुस्तान के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने की जुगत में लगा रहता है। लेकिन हिंदुस्तान की सेना के सामने उनकी ना तो पहले चली है और ना अब चल रही है। लेकिन सेना की भाषा में कहें तो इस वक्त एलओसी पर भले ही बर्फ जमी है, लेकिन माहौल बहुत हॉट है। इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। भारत पाकिस्तान की यह सरहद जहां पर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन लगातार कर रहा है और घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर एक घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया है। यहां तक कि 13 नवंबर की आपको तस्वीर याद होगी जिसमें पाकिस्तान के बंकर्स को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉनकॉर के जरिए पूरी तरीके से ध्वस्त किया। इसीलिए इंडिया टीवी आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर आया है जिसके ठीक सामने पाकिस्तान का लीपा इलाका है और ये आधुनिक वेपन के तौर पर 6 और 7.62 जिसकी रेंज 500 मीटर इफेक्टिव है। उसके अलावा MP9 और कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर के साथ इस समय भारतीय सेना के जवान इस पूरी प्रैक्टिस और तैयारी के साथ हैं कि अगर पाकिस्तान के घुसपैठिए लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब दिया जा सके। इसीलिए यहां पर एक गोली एक दुश्मन, ये इस मोटो के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की पूरी चौकसी की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2240 किलोमीटर लंबी जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी यानी नियंत्रण रेखा है। इस एलओसी के पास पाकिस्तान के अलग अलग करीब 250 से ज्यादा टेरर कैंप मौजूद हैं। इन टेरर कैंप को पाकिस्तानी आर्मी पनाह दे रही है। इसी बीच बर्फबारी की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की भी फिराक में रहते हैं, लेकिन हमारे देश के जाबाज जवान आधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तान की हर चाल को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह है 6 और 7.62। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर है। 75,000 की संख्या में भारतीय सेना को इसे दिया गया है। मॉडर्न वेपनाइजेशन के तहत 75,000 और यानी टर्म 2 के तौर पर इसको और भारतीय सेना में भेजा जा रहा है। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और हिंटरलैंड पर इसको इसलिए भेजा गया ताकि ये हाईली इक्विप्ड होकर भारतीय सेना के जवान मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ आतंकियों का सफाया कर सके और लाइन ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से सशक्त और चौकसी के साथ 24 घंटे निगरानी कर सके। बर्फ से ढके एलओसी पर इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर पहुंची जहां कश्मीर के ठीक सामने पाकिस्तान के आत्मकाम चेला मंडी, चकोटी, लीपा, नीलम, केल, आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, अब्दुल बिन मसूद जैसे बने टेरर कैंप और अल्फा 3 कंट्रोल रूम मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तानी आर्मी लगातार आतंकियों को हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ का निर्देश दे रही है। यह पूरा एरिया पाकिस्तान की 10th कोर के 5 और 6 पीओके ब्रिगेड के अंदर आता है। पीओके से आने वाले इन आतंकियों को हिंदुस्तान की सरहद में घुसना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इस बर्फ के बीच हमारे सैनिक रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस हैं। आतंकियों को और पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लगता है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी पैरा कमांडोज अपने साथ कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर लेकर गए थे। इंडिया टीवी लाइन ऑफ कंट्रोल से आपको दिखा रहा है कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर जिसकी रेंज इफेक्टिव 1000 मीटर है और सीधा ये दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह एक बहुत ही कारगर हथियार है जिसकी गूंज से पाकिस्तान के कई एरियाज को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। और यही नहीं बल्कि अगर आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान भी उनको ध्वस्त करने के लिए एक एस हथियार है। -15 डिग्री तापमान से हम आपको पाकिस्तान की चाल को पर्दाफाश करने की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एलओसी पर इस समय 2 से 3 फीट बर्फ जमा है, लेकिन हमारे जाबाज जवानों के हौसले के आगे यह बर्फ भी नतमस्तक हो चुकी है। हालात जैसे हो, सरहद के हिमवीर हर वक्त मुस्तैद हैं। हम जिस फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं ये 81 mm मोर्टार की लोकेशन है। हम आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि 81 mm मोर्टार से
भारतीय सेना पाकिस्तानी फॉरवर्ड लोकेशन जो कि सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, अपने साथ आतंकियों को ह्यूमन शील्ड प्रदान कर रहे हैं और घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर इफेक्टिव है। इस समय पूरी ड्रिल की जा रही है। जो लाइन ऑफ साइट है वो क्लियर कर बताया जा रहा है। जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है और वो इनको जानकारी दे रहा है और फिर उसके बाद ये प्रॉपर ड्रिल के साथ फायरिंग का पूरी ये ड्रिल है जो कि बताती है कि भारतीय सेना 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, चाहे मौसम कितना ही खराब क्यों ना हो, विषम परिस्थिति क्यों ना हो, पूरी तरह से अलर्ट है। यूनाइटेड नेशन की गाड़ी पर हमले वाली साजिश बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान अब जंगलों में आग लगाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि धुएं की आड़ में वो आतंकियों के घुसपैठ करा सके। कश्मीर की पहाड़ियां पाकिस्तानी आर्मी की गोलियों से गूंज रही हैं। बाजवा की बेरहम आर्मी निहत्थे लोगों पर मोर्टार दाग रही है। लोगों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते तो एलओसी से सटे गांवों में रहने वालों पर पाकिस्तान की फौज गोलियां बरसा रही है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का आलियाबाद, बाग, हाजीपीर, उसके साथ साथ एडजॉइनिंग में लीपा, केल, अतमुकाम, दूधनियाल का इलाका पड़ता है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अभी तक कुल मिला के 4,426 बार सीज फायर वायलेशन किया है। 216 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा है। यहां तक कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को लगातार भारतीय सेना फॉइल कर रही है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और स्नो चारों तरफ है। तापमान में गिरावट रात तक -15 हो जाता है और हम आपको यह भी बता दें कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर -20-25 के ऊपर जाता है। भारतीय सेना के जवान विषम परिस्थिति में भी इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन की आड़ में जो उनके रेगुलर सोल्जर्स हैं, यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी आर्मी के सिंध और पंजाब रेजिमेंट के जवान, उनके साथ वो लश्कर, जैश और अलबद्र के आतंकियों को अपने साथ रखता है ताकि सीज फायर वायलेशन की आड़ में इन्हीं रास्तों से उनकी घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने उनके हर एक मंसूबों को पूरी तरीके से नाकामयाब किया है। इस समय ये भारतीय सेना की पेट्रोल टीम है जो कि AIOS यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की वो तारबंदी जिसे पार करना पाकिस्तान या उसके आतंकियों के लिए बेहद मुश्किल है, उसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। तो बहुत दिक्कत है सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ ना ही कोई बैंकर है ना ही कोई फैसिलिटी। जब भी गोला पड़ता है तो लगभग आम सिविलियन ही मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी शेलिंग होती है वो सिविलियन आबादी है उसी को टारगेट किया जाता है ज़्यादातर। उसकी वजह से पिछली बार भी यहाँ हमारे गाँव में कम से कम 3-4 बंदे जख्मी हो गए थे और माल मवेशी भी जो कुछ थे वो भी मर गए थे, उनकी भी कैजुअल्टी हुई थी। पाकिस्तान हर वक्त बर्फबारी का इंतजार करता रहता है ताकि वो अपने आतंकियों को घुसपैठ करा सके। पाकिस्तानी रेंजर्स ह्यूमन शील्ड बनाकर आतंकियों की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि सरहद के उस पार वो दिलेर जाबाज जवान तैनात हैं जो हर चाल को नाकाम करने का माद्दा रखते हैं। पाकिस्तान की आर्टिलरी लोकेशन, उनके आतंकी अड्डे और उसके साथ साथ फॉरवर्ड लोकेशन पर जहां से पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को मदद करने के लिए सीज फायर वायलेशन कर रही है, उसको टारगेट कर पूरी तरीके से उनके फॉरवर्ड लोकेशन को ध्वस्त कर रही है। हम इस समय ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। हमारे सामने पाकिस्तान की नोटोरियस पोजीशन है, लेकिन उसके बाद भी हम आपको यह बता दें कि भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ इस लाइन ऑफ कंट्रोल को मैन कर रही है। पाकिस्तान अपने वेपन एस्केलेशन के तौर पर हथियारों में 120 mm मोटार, उसके साथ साथ 105 mm और बैट एक्शन की फिराक में है। बैट एक्शन की कोशिश वो इसलिए कर रहा है ताकि वो किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे यानी तारबंदी के आगे फेंस के पास जो पेट्रोल पॉइंट है या फिर जहां से भारतीय सेना लगातार पेट्रोलिंग करती है उन एरियाज में आईडी लगाए और फिर उसके बाद भारतीय सेना की पेट्रोल टीम को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन पूरी तरीके से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तहत भारतीय सेना ने मुस्तैदी से एक चक्रव्यूह तैयार किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाद रिसेप्शन एरिया और हिंटरलैंड, तीनों जगह मुस्तैदी बढ़ा दी गई है।
इंडिया टीवी की टीम इस बर्फ के बीच सेना के उस बंकर में भी पहुंची जहां हमारे हिमवीर आराम करते हैं। ये बंकर किसी भी हमले से पूरी तरह से महफूज है। इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर चारों तरफ बर्फ है। हम इस समय भारतीय सेना के लिविंग बंकर में हैं। दरअसल हमने आपको फॉरवर्ड लोकेशन के बंकर दिखाए, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं मल्टीपल लेवल से तैयार किया हुआ ये लिविंग बंकर, जहां पर पाकिस्तान के आर्टिलरी के गोले भी कुछ नहीं कर पाते। ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चरिंग इसकी ऐसे की गई है कि चाहे मोटार हो, शेल्स या फिर पाकिस्तानी आर्टिलरी के गोले, इस पर कोई भी असर ना हो। इसके अंदर जवान अपनी पेट्रोलिंग के बाद यहां पर जो चिलबिल फैक्टर यहां पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि तापमान -20 से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में अपने पांव के लिए फुट परेड या फिर उसके साथ ये पूरी तरीके से तैयार किया हुआ बंकर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिपाही सुमित कुमार है। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं फुट परेड कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर से आने के मौसम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण पैरों में ठंडे जम जाती है, जिससे चिरबिलिंग होने का थोड़ा सा खतरा रहता है। इस वजह से हम गर्म पानी करके अपने पैरों को सेकते हैं इसी तरह। अब ये बताइए कि ये पूरी तरीके से मल्टीपल लेवल तैयार किया हुआ है, फोन भी है यहाँ पर, ये जवान घर पे बात कर रहे हैं और ये इक्विप्ड है पूरी तरीके से। जी जी जी, हमारे ये बंकर भारतीय सेना द्वारा इतनी मजबूती से बनाए गए हैं कि दुश्मन के किसी भी गोला बारूद से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। या इसके अंदर हम मौसम की कितनी भी भयंकर से भयंकर मार पड़ रही हो, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और यही वजह है कि इन बंकर्स को इस तरीके से फॉरवर्ड लोकेशंस पर बनाया गया है, ताकि अगर वेपन इसमें लगाया जाए और पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ ये इक्विप्ड हो। खास बात यह है कि पाकिस्तान के गंदे इरादों में चीन का भी साथ मिला हुआ है। पाकिस्तानी आतंकियों को चीन से हथियार मुहैया कराए जाते हैं, तो वहीं कश्मीरी लड़कों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान अपने मोबाइल नेटवर्क और रेडियो सेट भी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत सेना की तीसरी आंख से स्कैन हो जाती है। बर्फ के ऊपर सेना के ऐसे कैमरे हवा में निगरानी कर रहे हैं जो पाकिस्तान की एक एक चाल को बेनकाब कर देते हैं। भारतीय सेना हर मौसम में 24 घंटे इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी कर रही है। ये ठीक सामने पाकिस्तानी पोस्ट है और यहां पर पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। दरअसल सुरक्षा कारणों से हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि सर्विलांस इक्विपमेंट के जरिए और साथ में अलग अलग सर्विलांस इक्विपमेंट जो इस समय प्लेस किए गए हैं, जो स्मार्ट फेंसिंग कॉन्सेप्ट है उसके तहत जो एरिया है उसको पूरी तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है। यहां पर पाकिस्तानी आर्मी और साथ में जो उनके बैट एक्शन की एसएसजी कमांडोज की टीम है, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा कैमरा है उसके जरिए जो हायर पीक है, जहां पर पाकिस्तानी इन सभी की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं, दरअसल इन एरियाज को लोकेट कर कर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी तरीके से जीरो इन किया जा सके। और यही वजह है कि हर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को पूरी तरीके से नाकामयाब किया जा रहा है। पाकिस्तान की एजेंसीज की डेस्परेशन बहुत हद तक बढ़ गई है। उन्होंने उधर से लश्कर और जैश के दहशतगर्दों को जम्मू के बॉर्डर के एरिया से भेजने की बहुत सारी कोशिशें करी, क्योंकि इस तरफ बर्फ़ ज़्यादा पड़ चुकी है, इधर से आना मुश्किल हो गया है। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब उनकी ऐसी कोशिश हुई है, चाहे नगरोटा का एनकाउंटर जम्मू के एरिया में हो, चाहे पुशाना का एनकाउंटर पुंछ के एरिया में हो, या फिर उसके बाद की कार्रवाइयाँ ड्रोन से जो वेपन बार बार भेजे जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस उनको इंटरसेप्ट कर रही है, पकड़ रही है, एजेंसीज हमारी इंट एजेंसीज उसमें जोर शोर से काम कर रही हैं। तो मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में आपने देखा कि किन परिस्थितियों में एलओसी पर हमारे फौजी डटे हुए हैं और कितनी पूरी है तैयारी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी का सितम।